नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। पहली संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरी वियोजन अभिक्रियाएं, तीसरी विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, चौथी है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, पांचवी है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ये अभिक्रियाएं एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं और इनमें से भी जो 2 हैं वो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। जो ज्यादा पूछी जाने वाली है वो है विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन और है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो इनको एक एक करके हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? संयोजन से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संयोग। तो जैसे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोयले का दहन होना। तो कोयले का दहन होना एक संयोजन अभिक्रिया है। तो इसे समझते हैं। कोयला यानी कि कार्बन, और कोयला जलेगा कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कोयले और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराई जाएगी तो हमें प्राप्त क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या हुआ है? 2 पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन के ठीक उल्टी होती है। इसमें क्या होता है? जो यौगिक होता है वो अपने अवयव में टूटता है। तो इसे पढ़ते हैं। वियोजन को अपघटन भी बोलते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक अपने अवयवों में विघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार से होती है। जैसे पहली है ऊष्मीय विघटन। अब ऊष्मीय विघटन नाम से ही थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि जिनमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा अपने अवयवों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय विघटन कहलाता है। कि जब ऊष्मा दी जाएगी तब यौगिक अपने अवयवों में टूटेगा, तो क्या कहलाएगा? ऊष्मीय अपघटन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाएगी तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यह अभिक्रिया क्या होती है? यह अभिक्रिया सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रकाश का अपघटन। प्रकाश का अपघटन या वियोजन। जब वियोजन क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है तो उसे प्रकाश का अपघटन या वियोजन कहलाती है। तो 2AgCl सूर्य के प्रकाश में 2Ag और प्लस Cl2 में विघटित हो जाता है। इसका प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन वह क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो वह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। जैसे 2KCl विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो ये 2K और Cl2 में बदल जाएगा, मतलब पोटेशियम और क्लोराइड में बदल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके परमाणु से विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार से होता है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन जिसमें, जैसे एक उदाहरण में लिखा है, जिसमें जिंक और कॉपर सल्फेट जब इनकी क्रिया होती है तो जिंक जो होता है जिंक कॉपर सल्फेट से सल्फेट को अलग कर उसका स्थान ग्रहण कर कॉपर का स्थान ग्रहण करता है और कॉपर को प्रतिस्थापित
कर देता है। फिर इसका नेक्स्ट है द्विविस्थापन। एकल विस्थापन हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या होता है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसका एक एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 बनेगा और 2NaCl। तो Na2SO4 क्या है? सोडियम सल्फेट। BaCl2 क्या है? बेरियम क्लोराइड, जिससे मिलेगा क्या हमें? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं दोनों के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जैसे ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न करना और ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा ग्रहण करना। जिन अभिक्रियाओं के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। मैंने इनकी परिभाषा लिख रखी है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फिर एग्जांपल वही आ गया हमारा कोयले का दहन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे तो CO2 प्राप्त होगा। तो इसमें हमारी ऊष्मा उत्पन्न होगी 94.0 किलो कैलोरी। अगला है हमारा ऊष्माशोषी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी कहलाती है। ऊष्मा शोषण से मतलब है ऊष्मा हमें क्रिया कराने के लिए देनी पड़ती है, तो तभी वो क्रियाएं होती हैं, वो कहलाती है ऊष्माशोषी। जैसे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होगा, और इसे क्रिया कराने के लिए हमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी ये क्रिया पूर्ण होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो क्या होता है? ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो ये क्या है? ऑक्सीकरण। और अपचयन ठीक इसका उल्टा होता है। अपचयन ठीक इसका उल्टा होता है। क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है अपचयन कहलाती है। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसने एक ग्रहण किया है, तो ये सोडियम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।